मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संभल के वाकयात दर्दनाक, शहर के अकाबरीन उलमा व हुफ़ाज़ का एक अहम इजलास, शोहदाए संभल को खराज अक़ीदत। हाफिज ताहिर अली खान का सानी इर्तिहाल, मिलनसार व खुशगुफ्तार शख्सियत के इंतकाल पर रंजो गम का माहौल। रियासती R&D वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का दौरा रूरल निजामाबाद, उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। 10वीं जमात के लिए जरूरी इत्तला, सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील जाने। संभल के वाकयात दर्दनाक, मुस्लिम तबका तशवीश व खदशात का शिकार, एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना और ठोस इक़दाम करना मरकजी व रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी। शहर के अकाबरीन उलमा व हुफ़ाज़ का अहम इजलास, शोहदाए संभल को खराज अक़ीदत। मिलन गेस्ट हाउस अहमदपुरा कॉलोनी में निजामाबाद में एक अहम इजलास बउनवान जामा मस्जिद संभल के हालात और तहफ़्फ़ुज़ मस्जिद के हवाले से 5 नौजवानों की शहादत पर खराज अक़ीदत और ईसाल सवाब की गर्ज से मुनक़्क़िद किया गया। इस इजलास में उलमा, हुफ़ाज़ और अकाबरीन ने मिल्लत की बड़ी तादाद में शिरकत की और संभल के दर्दनाक वाक़यात पर इजहार अफसोस व तशवीश करते हुए शोहदा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। इस इजलास की सदारत मौलाना ख़िज़र अहमद खान ख़ासमी नाज़िम मदरसा अनवारुल मदारिस ने की, जबकि निगरानी के फ़राइज़ मौलाना अरशद अली ख़ासमी दारुल उलूम सईदिया ने अंजाम दिए। इस इजलास के मेहमानान ख़ुसूसी में हाफिज़ मोहम्मद लाइक़ खान साबिक़ सदर ज़िला जमीयत उलमा, मौलाना अहमद अब्दुल अज़ीम ज़िम्मेदार जमात इस्लामी और दीगर शामिल थे। इस इजलास के अहम शुरका व मुंतज़मीन में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, मौलाना हाशिम बेग, मुफ्ती इब्राहिम खान, मौलाना अलीम इशाती, हाफिज़ मोहम्मद अशरफ, हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ के अलावा मारूफ समाजी व सियासी क़ायद सनाउल्लाह खान के अलावा दीगर शामिल थे। इस मौके पर अपने खिताब में हाफिज़ मोहम्मद लाइक़ खान ने मुल्क में बिगड़ती हुई फ़िरक़ा वाराना सूरत हाल और रोज़ बरोज़ बढ़ते हुए मुनाफरत के माहौल पर तशवीश का इजहार किया। कहा कि मसाजिद पर झूठे दावे और इसमें हुकूमती ताउन मुल्क में बदअमनी और बेचैनी की वजह बन रहा है और मुस्लिम तबके में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ता जा रहा है, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी निभाए और उनका एतमाद बहाल करे। आज मसाजिद और दरगाहों पर झूठे दावों का सिलसिला शुरू हुआ है, इसको रोकने की जिम्मेदारी भी हुकूमत पर आयद होती है। लिहाजा मरकजी व रियासती हुकूमतें अपने फ़राइज़ को मुनसिफाना अंदाज में निभाए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिद के सर्वे के नाम पर फैले तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया और इस दरमियान 5 मुस्लिम नौजवानों की शहादत को मुल्क की तारीख का बदतरीन सानहा करार दिया और शोहदा के हक़ में दुआए मग़फ़िरत की। इस इजलास से मौलवी अहमद अब्दुल अज़ीम, मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर और दीगर ने मुखातिब किया, जबकि मौलाना ख़िज़र अहमद ख़ासमी ने रिख़त अंगेज़ दुआ फरमाई। हुक्मरान और जिनके हाथ में इक़्तिदार है और हथियार है और क़ानूनी इख्तियारात है, वो लोग उसका जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हम निज़ामाबाद से ये मैसेज और पैगाम देना चाहते हैं कि इसको बंद करना चाहिए। अब बार बार ये जो मुतालबात हो रहे हैं, कभी किसी मस्जिद का सर्वे, कभी अजमेर की दरगाह का सर्वे और कभी किसी और मस्जिद का सर्वे, ये बार बार मसाजिद का सर्वे करके मुल्क में बदअमनी और बेचैनी पैदा न सिर्फ की जा रही है, बल्कि पूरे मुल्क का माहौल आज एक तरीके से पूरा बदअमनी का शिकार है। और ये सब करके हुकूमत इसकी सरपरस्ती करके फ़िरक़ा परस्तों और नफ़रत फैलाने वालों की हौसला अफजाई कर रही है। एक बात अगर हम कहें, नहीं कहना चाहते हैं और एहतियात बरतते हैं कि अगर जवाब में अगर मुसलमान, हमारे पास भी मुस्लिम वकला है, हमारे पास भी कायदीन है, हमारे पास भी बोलने को जवाब है, और यहाँ तक कि अगर हम सवाल करना शुरू कर दे कि फुला जगह पर मंदिर थी, उसका क्या सबूत है, हम अगर कोर्ट से उसमें डालेंगे तो क्या इससे हमारे बिरादरान वतन को तकलीफ नहीं होगी? हम उनकी तकलीफ का जब एहसास करते हैं तो आपको भी चाहिए कि इस तरीके का कोई अमल न करें। और आज हालिया में अभी 2 दिन पहले जो अजमेर की दरगाह के सर्वे को लेकर
سوال اٹھائے، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اور مرکزی حکومت اس میں مداخلت کر کے ملک کی کسی مسجد، کسی درگاہ یا کسی بھی مذہبی جو عبادت گاہ ہے ان تمام میں مداخلت اور سروے اور اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنی زبانوں سے کیا بلکہ پوری دنیا اپنے اعتبار سے اس کی مذمت کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، اور تاریخ میں ایک سیاہ باب اس کا لکھا جائے گا۔ لیکن ہم لوگ جو کر سکتے ہیں وہ اپنے اعتبار سے ہم لوگ کریں۔ اسی ذیل میں یہ بات سوچی گئی ہے کہ شہر کے کچھ مذہبی لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر کے ان شہداء کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے اور ان کے لیے اِیصال ثواب کا اہتمام کیا جائے، اور تاکہ ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو گھر کے ذمہ داران ہیں، ان کو کچھ حرس ملے اور ان کو کچھ ہمت اور حوصلہ ملے۔ اس غرض سے یہ پروگرام یہاں پر منعقد کیا گیا ہے۔ گزر کا مہربانی کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے کریم پروردگار، جو فکر مند مسلمان اے اللہ اپنی ملت، اپنی قوم، ملک کے امان کی بقا کی فکریں کر رہے ہیں، اے اللہ ان فکروں کو قبول فرما لیجئے، اس کے اثرات پورے ملک میں پیدا فرما دیجئے۔ اے اللہ جو لوگ منصوبہ بند طریقوں سے اے اللہ جس کو ہر عام و خاص جانتا ہے اے اللہ ملک کے امن کو خراب کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دیجئے۔ اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ظالم بننے سے بھی بچا لیجئے، مظلوم بننے سے بھی بچا لیجئے۔ اے اللہ آپ کے گھر کی حفاظت میں اے اللہ جو مسلمان شہید ہو گئے ہیں اے اللہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر و ہمت نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اس شہادت سے مسلمانوں کے حوصلوں میں اے اللہ ترقی نصیب فرما دیجئے، حوصلوں کے پست ہونے سے سب مسلمانوں کی حفاظت فرما لیجئے۔ حافظ طاہر علی خان کا سانح ارتحال، ملنسار و خوش گفتار شخصیت کے انتقال پر رنج و غم کا ماحول۔ نماز جنازہ عیدگاہ قدیم میں ہوگی اور تدفین قبرستان بودھن روڈ میں عمل میں آئے گی۔ یہ خبر انتہائی افسوس کے ساتھ دی جا رہی ہے کہ معروف نابینا حافظ قرآن حافظ طاہر خان کا اچانک انتقال ہو گیا۔ ان کی میت کو ان کے مکان نزد ملن گیسٹ ہاؤس احمد پورہ کالونی میں رکھا گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ بعد نماز عشاء عیدگاہ قدیم واقع قدیم قبرستان بودھن روڈ میں رات ٹھیک 8 بجے عمل میں آئے گی اور تدفین اسی قبرستان میں عمل میں آئے گی۔ حافظ طاہر علی خان مرحوم ایک ہر دل عزیز، ملنسار، خوش گفتار اور دین کے خدمت گزار کی حیثیت سے بہت شہرت رکھتے تھے۔ ملی حلقوں میں ان کو بہت ہی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ پیشے کے اعتبار سے عطر فروش تھے۔ ان کی عطر شناسی بہت ہی معروف تھی۔ لوگ ان سے انتہائی اعتماد کے ساتھ عطر خریدا کرتے تھے۔ دھوکہ بازی کے اس بدترین دور میں وہ خالص عطر فروخت کرتے ہوئے کم آمدنی کے باوجود قناعت پسندی سے زندگی گزارا کرتے تھے۔ وہ ایک خوددار و باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ کئی حفاظ اکرام کو ان کی شاگردی کا اعزاز حاصل ہے۔ ان کی موت نے ملت میں ایک زبردست خلا پیدا کر دیا۔ ان کی موت کو بآسانی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ کئی اہم دینی، ملی، سیاسی و سماجی شخصیتوں نے ان کی موت پر اظہار تأسف کیا اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کی اور ان کی مغفرت اور درجات کی بلندی اور جنت الفردوس سے سرفراز کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی۔ عوام ٹی وی انتظامیہ بالخصوص ایڈیٹر محمد نعیم قمر ان کی موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم حافظ کی مغفرت فرمائے اور خبر کی منزل آسان فرمائے، جنت الفردوس سے سرفراز فرمائے اور درجات میں فضیلت و سربلندی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حافظ محمد لائی خان نے بھی ان کی وفات پر اظہار تعزیت کی۔ مرحوم کے پسماندگان میں اہلیہ کے علاوہ 7 دختران شامل ہیں۔ ہمارے شہر کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ایک غمزدہ ہے، ہم سب اور سب کے لیے ایک تکلیف کا باعث ہے کہ ہمارے پاس ہم سب کے استاد اور نظام آباد شہر کے قدیم ترین حافظ قرآن حافظ طاہر علی خان صاحب آج جو جن کا انتقال ہوا، مکان بھی بازو میں ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اور ہم ایک گزارش کرنا چاہیں گے کہ جتنے لوگ یہاں پر ہیں، حافظ صاحب چونکہ ایک دم خوددار آدمی تھے، توکل کی اعلیٰ مثال تھی، معذور رہنے کے باوجود حافظ صاحب کبھی کسی کے سامنے اپنی ذات کے لیے دستے سوال نہیں کیے، کیونکہ نہ صرف کثیر العیال ہے بلکہ اولاد نرینہ بھی ان کو نہیں ہے، 6 یا 7 لڑکیاں ہیں۔ اس لیے ہم سب
उनकी अब वो तो दुनिया से चले गए, लेकिन उनके पसमानदगान में जो लोग हैं उनकी हम सबको चाहिए कि माली मदद फराग दिलाना तौर पर करना चाहिए। 10वीं जमात के तलबा के लिए बड़ी खबर, सालाना इम्तिहानात के निशानात में तब्दीली तालीमी निजाम को ज्यादा शफाफ और मौसर बनाने के लिए बेहतर होगा। महकमा तालीमात का ऐलान। रियासती हुकूमत ने 10वीं जमात के निशानात से मुताल्लिक निजाम में बड़ी तब्दीली की है। अब तक 10वीं जमात के लिए इंटरनल मार्क्स 20 और 80 निशानात सालाना इम्तिहानात से लिए जा रहे थे, ताहम अब हुकूमत ने इंटरनल मार्क्स के सिस्टम को ही खत्म कर दिया है। अब 100 नंबरों के लिए सालाना फाइनल इम्तिहानात होंगे। इस नई पॉलिसी का नफाज रवां तालीमी साल से ही होगा। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से अहकामात जारी किए गए। ताज़ा अहकामात के मुताबिक अब तलबा को 24 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाबी किताबचे देने का फैसला किया गया है। अब 10वीं जमात के तलबा के लिए सालाना इम्तिहान का पर्चा पूरे 100 निशानात का होगा और दाखिली इंटरनल मार्क्स के निज़ाम को ख़त्म कर दिया गया है। इंदलवाई मंडल मौजा नल्लावेली में नए सड़क के तामीराती कामों का संग बुनियाद रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के हाथों रखा गया। इंदलवाई मंडल मुसख्खर के मौजा नल्लावेली में 22 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले सड़क के कामों का आज संग बुनियाद रखा गया। इस संग बुनियाद तकरीब में रियासती इमारतों के वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और रूरल एमएलए भूपत रेड्डी के अलावा कांग्रेस के रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर कांग्रेस के कारकुनों और कायदीन भी मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि ये मंसूबा इलाके की तरक्की और अवामी सहूलत के लिए अहम संग मेल साबित होगा। इस मौके पर कांग्रेस रहनुमाओं और कारकुनों की मौजूदगी में अवामी मसाइल पर भी बातचीत की गई और मुस्तकबिल में मजीद तरक्याती कामों का वादा किया गया। गवर्नमेंट ఇక బావమరుదులు రోజు ఒకటే పొద్దున్న లేస్తే మన గవర్నమెంట్ వచ్చిన 3వ రోజుకెళ్ళి ఈ గవర్నమెంట్ ఉండదు, ఈ గవర్నమెంట్ పడిపోతుంది, ఈ గవర్నమెంట్ ఇంక ఎక్కువ రోజులు ఉండదని చెప్పి అది ఈ మధ్యలో ఇంకోటి మాట్లాడుకుంటూ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నాం. అక్కలకు చెల్లెలను అడుగుతున్నాం, మీకు 9 ఏళ్ళ ఒక ఇల్లు కట్టలేనోడు, ఒక పేదవాళ్ళ గురించి ఆలోచించేవాడు అసలు తెలంగాణ రాజ్యానికి తెలంగాణ రాష్ట్రం వస్తానికి కేసీఆర్ సంబంధమే లేదు. వస్తప్పుడు లింగాపూర్ చౌరస్తా దగ్గర చూసిన కానిస్టేబుల్ దిష్టని చూసి 2 చేతులకి దండం పెట్టుకుంటూ వచ్చినాం. ఇక్కడ మరి ప్రగతి భవన్లో ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు ఎంట్రీ లేదు. ఇవాళ మీరు చూడండి, సెక్రటరియట్లో కానీ మరి ప్రజాభవన్లో కానీ ఎక్కడ పోయినా వందల మంది మంత్రుల పేజీ దగ్గర 100 మంది ప్రజాస్వామ్యం వెలుగుతూ ఉంది. మాట్లాడే స్వేచ్ఛ, ధర్నా వేసుకోవడానికి అవకాశము ఏదైనా అంటే మొత్తము ఒక కుటుంబ పాలన పోయి ఇలా ప్రజాస్వామ్య పాలన ఏర్పడినటువంటి సందర్భంలో మీకు అందరూ కూడా తెలిసి నియామకాలిక సర్వే జరుగుతూ ఉంది. ఇవాళ మనం ఎంతనో మేమెంతనో మాకంతా అని మరి దామాషా ప్రకారము మన హక్కులకు మనకు అన్ని విధాలుగా అధికారంలో కానీ మరి విద్యలో కానీ మరి ఉపాధి అవకాశంలో అన్నింటిలో మనకు అవకాశం రావాలని చెప్పి దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బీసీ కానీ మన సమగ్ర పునఃగణన కూడా జరిగింది. पीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ पर आलमोर के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी के नाजेबा अल्फाज और तनकीद पर नंदीपेट मंडल मुसख्खर में कांग्रेसी कारकुनों का शदीद एहतजाज। नंदीपेट मंडल मुसख्खर के कांग्रेस पार्टी ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी कायदीन ने आलमोर के साबिक एमएलए जीवन रेड्डी की जानिब से पीसीसी सदर बम्मा महेश कुमार गौड़ पर की गई तनकीद की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर महेश पाल ने कहा कि जीवन रेड्डी की जानिब से महेश कुमार गौड़ पर की गई गैर जरूरी तनकीद नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि महेश कुमार गौड़ एक तवील सियासी तजुर्बे के हामिल, शफाफ और निचली सतह से उभरने वाले बीसी रहनुमा हैं। जीवन रेड्डी के इस तरह के बयानात उनके वजीर आला के सामने अपनी वफादारी जाहिर करने की कोशिश है, जो कांग्रेस कारकुनान को हरगिज मंजूर नहीं। इस मौके पर सीनियर कांग्रेस रहनुमा लक्ष्मण गौड़ ने सख्त लहजे में कहा कि जीवन रेड्डी को महेश कुमार गौड़ पर तनकीद करने का कोई हक नहीं है। उन्होंने जीवन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो केसीआर के खानदान की दौलत की हिफाजत के लिए पाले गए एक खतरनाक जानवर की तरह है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंडल माराठी सदर यूसुफ, देवीदास गौड़, जमील, श्रीनिवास, लक्ष्मण गौड़, अशोक गौड़, राजेंद्र के अलावा दिगर मौजूद थे। ఇప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ ఎంత సామరస్యంగా ఉన్నదంటే ఆర్మూర్ ప్రాంతము చాలా సామరస్యంగా ఉన్నది. అది ఒకసారి మీరు గమనించాలని చెప్పి చెప్తా ఉన్నాం.
మీకు వ్యక్తిగతంగా మేమేమనట్లేదు ఆశన్న గారు, జీవన్ రెడ్డి గారు, మీరు ఒక్కసారి ఖబర్దార్ చెప్తా ఉన్నాం. మహేష్ అన్న గారి పైన చేసిన విమర్శలు మీరు వెనుకకు తీసుకోకపోతే మాత్రం ఖచ్చితంగా మేము ఇక్కడ మేము నందిపేట మండల కేంద్రం నుంచి మీకు చెప్తా ఉన్నాం, విమర్శల్ని వాపసు తీసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా మేము ధర్నాలు రాస్తారోకోలు చేస్తాం, ఖచ్చితంగా నేను నిజామాబాద్ జిల్లాకు రానియమని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నాం. दरपल्ली मंडल मुसखर के मुख्तलिफ तांडों में रियासती R&D वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने करोड़ों मालियाती तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। दरपल्ली मंडल के मुख्तलिफ तांडे इंदिरानगर तांडा, बेलिया तांडा और मारिया तांडा में नए बीटी सड़कों की तामीर के लिए कामों का संग बुनियाद रखा गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर बराए सड़क व इमारत कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और रूरल MLA भूपत रेड्डी ने शिरकत की और कामों का संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर और MLA ने मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए फंड्स का ऐलान किया। पहले मरहले में नल्ला वैली से मेघिया नायक तांडे तक 4 करोड़ की लागत से बीटी सड़क की तामीर की जाएगी और इसी तरह 18 करोड़ रुपए की लागत से नल्ला वैली से डोंकल वाया गोराराम तक डबल लाइन सड़क की तामीर होगी। बादजा इंदिरानगर तांडा, बेलिया तांडा और मारिया तांडा में सड़कों के तामीराती काम का आगाज किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि रूरल हल्के में सड़कों की तरक्की के लिए 250 करोड़ रुपए के मंसूबे तैयार किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने किसानों के लिए 2 लाख रुपए तक के कर्जे मुआफ करके तारीखी कदम उठाया जो किसी और रियासत में देखने को नहीं मिला। उन्होंने BRS हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में रियासत में कोई खातिर ख्वाह तरक्की नहीं हुई। रूरल MLA डॉक्टर भूपति रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में जात पात के सर्वे का इनेकाद तारीखी इक़दाम है और कांग्रेस हुकूमत ने आम आवाम के लिए सेक्रेटरीट तक रसाई मुमकिन बनाई जो पिछली हुकूमतों के दौर में मुमकिन नहीं था। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, कांग्रेस रहनुमा ताराचंद नायक, शेख गौस के अलावा दिगर मौजूद थे। कोडगिर मंडल में साबिक मंडल कोऑप्शन मेंबर डॉक्टर M.A. हकीम ने इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम की। उन्होंने एक फर्द के आंखों की बीनाई बहाल करवाई। कोडगिर मंडल के जल्लापल्ली फार्म के मुखीम शेख मोहिउद्दीन जो दोनों आंखों की बीनाई खो बैठे थे, सख्त मुश्किलात का शिकार थे। ये मामला जल्लापल्ली फार्म के रहनुमा शेख शेरू और मंडल अखिलती सदर वाजिद ने डॉक्टर M.A. हकीम के इल्म में लाया। डॉक्टर हकीम ने फौरी तौर पर उनकी मदद का बीड़ा उठाया, उनके घर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया और उन्हें निजामाबाद के प्रगति हॉस्पिटल ले जाकर उनके आंखों का ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन के बाद शेख मोहिउद्दीन की बीनाई बहाल हुई। डॉक्टर M.A. हकीम ने कहा कि वो 6 माह बाद उनकी दूसरी आंख का ऑपरेशन भी करवाएंगे। उन्होंने कहा कि कोडगिर मंडल में अगर किसी को भी बीनाई से मुताल्लिक मसाइल हो तो वो उनसे फौरी तौर पर रुजू करें, वो हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। शेख मोहिउद्दीन ने डॉक्टर हकीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनकी बरवक्त मदद ने उनकी जिंदगी बदल दी। इस मौके पर गांव के रहनुमा साबिक MPTC रामलू और दिगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। మానవుని జీవితంలో ముఖ్యమైనది కళ్ళు కాబట్టి అయితే 2 కళ్ళు కూడా కోల్పోవడంతో ఏ పని చేయలేని పరిస్థితుల్లో అతను మిగిలి ఉన్నాడు. అందుకు మానవ దృక్పథంతో ముందు మనం చూపు లేని వాళ్ళకి కళ్ళు ఇస్తే జీవితాంతం వాళ్ళకు మనం రుణపడి ఉంటాం, వాళ్ళకు సహాయం చేసినట్టు ఉంటాం అనే ఉద్దేశంతో వారికి మనం ఒక కన్ను ఆపరేషన్ చేపించి మంచి కాస్ట్లీ లెన్స్ చేపించినాం. మళ్ళీ ఒక 6 నెలల తర్వాత ఇంకో కన్ను పొంది దాదాపు 2 కళ్ళు చూసి లెన్స్కి దాదాపు 25,000 దాకా ఖర్చు కావచ్చు. ఎంత ఖర్చు అయినా గుడ్డి వాళ్ళకు మనం కన్ను పోయిన వాళ్ళకు మనం చూపిస్తే వాళ్ళు మనోధైర్యం। आरमूर हल्के में 46वां तेलंगाना रियासती सतह पर जूनियर खवातीन के हैंडबॉल के मुकाबलों का शानदार आगाज अमल में लाया गया। आरमूर म्युनिसिपल टाउन के मिनी स्टेडियम में तेलंगाना रियासती सतह पर जूनियर खवातीन हैंडबॉल के खेलों के मुकाबलों का आगाज हुआ। तेलंगाना हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्यामला पवन कुमार के अहकामात पर यह तारीखी इवेंट 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक जारी रहेगा। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में आरमूर के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस वेंकटेश्वर रेड्डी ने शिरकत की और खेलों के तरक्याती मंसूबे का आगाज किया। उन्होंने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहकर अपनी तालीम और खेलों में कामयाब होना चाहिए। निजामाबाद की बॉक्सिंग खिलाड़ी निखत ज़रीन को रोल मॉडल करार देते हुए उन्होंने खिलाड़ियों को ओलंपिक गेम्स में सोने का तमगा जीतने की तरकीब दी। इस प्रोग्राम में दिगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात में
आगरा म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन मुन्नू, मुकामी काउंसलर फयाजुद्दीन, तेलंगाना हैंडबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी पवन के अलावा दीगर मुकामी शख्सियात ने भी शिरकत की और खिलाड़ियों को अपनी नेक ख्वाहिशात पेश की। आज से शुरू होने वाले इन मुकाबलों में रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं और इस इवेंट से नए हैंडबॉल टैलेंट को सामने लाने की उम्मीद की जा रही है। संगारेड्डी में भयानक हादसा, बस ब्रिज के रेलिंग पर चढ़ गई। बस में 60 मुसाफिर सवार थे। एक बड़ा हादसा टल गया। कौमी शाहराह 161 पर एक आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा संगारेड्डी जिले के आंदोल मंडल के करीब पेश आया। हादसे के वक्त बस में 60 मुसाफिर सवार थे, ताहम बस के ब्रिज की रेलिंग के ऊपर चढ़कर रुकने से एक बड़ा हादसा टल गया। हादसे की इत्तला मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंच गई। जख्मी मुसाफिरों को सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। पुलिस का कहना है कि हादसे की वजूहात अभी तक मालूम न हो सकी और तहकीकात जारी है। जो मुसाफिर हादसे से बच गए थे उन्हें दीगर बसों में उनके मंजिल मकसूद तक पहुंचाया गया। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। संभल के वाकयात दर्दनाक, शहर के अकाबरीन उलमा व हुफाज का एक अहम इजलास, शोराए संभल को खराज अकीदत। हाफिज ताहिर अली खान का सानी इर्तिहाल, मिलनसार व खुशगुफ्तार शख्सियत के इंतकाल पर रंजो गम का माहौल। रियासती R&D वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का दौरा रूरल निजामाबाद, उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। 10वीं जमात के लिए जरूरी इत्तला, सालाना इम्तिहानात के निशानात में अहम तब्दीली। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।